हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में से जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फ्योल्स ने दिया है, उनमें उन 14 में जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको अलग से डिस्क्राइब करना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जो केस बेसिस क्वेश्चंस आते हैं बिजनेस स्टडी में वो इन सब से रिलेटेड आते हैं, तो उसको मैं आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर रही हूँ। देखिए, जो हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, उनमें एक है फेयर रिम्यूनरेशंस टू वर्कर्स और पर्सन्स। मीन्स कि जो आपके वर्कर हैं, जो आपके एम्प्लॉय हैं, उनको क्या मिलना चाहिए? उनको उनके वर्क के अकॉर्डिंग, जितना वो काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको उचित पारिश्रमिक मिलना चाहिए, इनकी फेयर रेमुनरेशंस मिलना चाहिए, यानी वो जितना वर्क कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनकी सैलरी होनी चाहिए और उनको अदर बेनिफिट्स भी एम्प्लॉय को मिलनी चाहिए। जब ऐसा होता है, जब एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होगा तो वो फुल स्टेमिना के साथ, फुल एनर्जी के साथ वर्क करेगा और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको प्रॉफिट ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए हम लोग को ये भी समझना जरूरी है कि एम्प्लॉय बेनिफिट्स होते क्या क्या है, एक एम्प्लॉय को क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकता है, एम्प्लॉयर के साइड से क्या क्या मिल सकता है। और एक केस बेसिस क्वेश्चंस में कंडीशन दे के भी पूछ दिया जाता है और एग्जाम में इस तरह से भी पूछता है कि व्हाट इज एम्प्लॉय बेनिफिट्स या व्हाट इज रिम्यूनरेशंस ऑफ वर्कर्स, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे। रिम्यूनरेशंस मीन्स कि वर्क के अकॉर्डिंग जो उनको फेयर सैलरी, बोनस, वेजेस मिलने चाहिए, वो रिम्यूनरेशंस हो गया। एंड सेकेंड थिंग है जो रिम्यूनरेशन, तो आप समझ गए हेनरी फ्योल का 14 प्रिंसिपल्स में से एक प्रिंसिपल ये है। बट हमें सब यहाँ पे जो हम लोग आज डिस्कशन करेंगे वो एम्प्लॉय बेनिफिट्स के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि एम्प्लॉयर के साइड से एक एम्प्लॉय को क्या क्या बेनिफिट्स मिलने चाहिए। सिंपली ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है, एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है और कहीं कहीं पे रेजिडेंस भी प्रोवाइड होता है। लेकिन जो अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी प्रॉफिट काफ़ी अच्छी होती है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन वो चाहते हैं कि जो उनका एम्प्लॉय है वो उनके यहाँ आता है, स्टार्टिंग में तो ट्रेनिंग लेता है, वर्क करता है और आगे एक्सपीरियंस गेन करता है, उसको ट्रेनिंग वो देते हैं वर्क करने के लिए। तो उनका एक अच्छा जो एम्प्लॉय है जिसको उन्होंने ट्रेन कर दिया, अब वो उनके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के कहीं और ना जाए, क्योंकि उसके एम्प्लॉय के सिलेक्शन करने पे, उस पर भी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि एम्प्लॉय के सिलेक्शन करने में क्या क्या कंपनी के ऊपर बर्डन आता है, उसका सिलेक्शन, उसकी सैलरी डिसाइड करना, उसको ट्रेन करना। तो जब एक अच्छे एम्प्लॉय को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, उसको ट्रेंड भी कर लेते हैं, तो वो एम्प्लॉय अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बनेगा और लॉन्ग टाइम तक रहेगा तो वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हित में होता है, उसके फेवर में अच्छा होता है। तो देखिए क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट्स, ऊपर से स्टार्ट करते हैं, पे राइज। अगर कोई एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टाइम तक वर्क करता है तो वो ये एक्सपेक्ट करता है कि एम्प्लॉयर की साइड से उसकी पे राइज होनी चाहिए, उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट होना चाहिए। सोशल सिक्योरिटीज, उसको सोशल सिक्योरिटीज भी चाहिए, उसको ये कंफर्म होना चाहिए कि उसकी जो जॉब है वो परमानेंट रहेगी, उसको बीच से हटाया नहीं जाएगा। इस टाइप की चीज़ें उसको होना चाहिए। जैसे कुछ कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय के साथ कुछ बॉन्ड एग्रीमेंट साइन कर ले, या उसको जॉब सिक्योरिटी चाहिए होती है। हेल्थ बेनिफिट्स, ये हेल्थ इश्यूज बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो और अगर एक बार कोई बीमार पड़ जाता है, कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, तो उसका जितना भी उसकी सेविंग होती है सब उस पर चली जाती है। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को हेल्थ बेनिफिट्स देता है तो एम्प्लॉय बहुत सेटिस्फाइड रहता है, उसको लगता है कि मेरे लिए या मेरी फैमिली के लिए हेल्थ बेनिफिट्स मिलना चाहिए। एम्प्लॉय अलाउंसमेंट्स, एम्प्लॉय को अलाउंसमेंट्स भी चाहिए। चिल्ड्रन एजुकेशन, बोनस, अचीवमेंट्स, ये सारी चीज़ें एक एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर से एक्सपेक्ट करता है। बोनस, अगर कंपनी को टाइम टू टाइम, अगर कंपनी का ग्रोथ अच्छा हो रहा है, कंपनी को प्रॉफिट अच्छी हो रही है, तो जब कंपनी को अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो उसको अपने एम्प्लॉय को टाइम टू टाइम मीन्स प्रॉफिट के अकॉर्डिंग उसे बोनस भी अपने एम्प्लॉयज़ में देना चाहिए। इससे एम्प्लॉय का क्या होता है, उनका जो मनोबल होता है ना वो ऊंचा उठता है। अच्छा, इस कंपनी में मेरी जॉब अच्छी है, यहाँ बोनस भी मिलता है,
यहाँ पे हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलता है, यहाँ पे चिल्ड्रंस के का फ्री एजुकेशन की फैसिलिटी है। तो ऐसे में एक एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहता है और वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति उसको लगता है कि भाई मेरे ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होगा तो मेरा डेवलपमेंट होगा, और ऐसा सोचता है और वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए रेगुलर वो वर्क करता रहता है और सोचता है कि एम्प्लॉय भी फिर जैसे एम्प्लॉयर जब एम्प्लॉय के लिए अच्छा सोचेगा कि मेरे एम्प्लॉय का कैसे सेटिस्फाइड रहे, तो एम्प्लॉय भी सोचेगा कि हमारा एम्प्लॉयर हमसे कैसे सेटिस्फाइड रहे। तो ये एम्प्लॉयज बेनिफिट्स है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक एम्प्लॉय की तरफ से एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को प्रोवाइड की जाती हैं। बहुत सारे जगहों पे उनके हेल्थ क्लब वगैरह, उनके बच्चों पार्क, स्विमिंग पूल, अदर टाइप की फैसिलिटीज मिलती है। अब अगर आपको लिखना है कि व्हाट इज एम्प्लॉय बेनिफिट्स, ये तो आप समझ गए कि एम्प्लॉय बेनिफिट्स क्या है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इन एन ऑर्गेनाइजेशन द वर्क फोर्स इज द मोस्ट वैल्यूएबल। जो वर्क फोर्स होता है, जो वर्कर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वर्कर्स काम करते हैं। जो टॉप लेवल टू लोअर लेवल मैनेजमेंट ये प्लानिंग करते हैं, ये डिज़ाइन करते हैं, लेकिन मेन काम जो करना होता है, जो फिजिकल वर्क होता है, वो वर्क हमारे वर्कमैन्स ही करते हैं। तो इसलिए इनके नीड्स के बारे में भी जो एम्प्लॉयर है उनको हमेशा सोचना चाहिए। तो इन ए ऑर्गेनाइजेशन द वर्क फोर्स इज द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स। किसी भी जो हम लोग मेन एसेट्स पढ़ते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मैन, मटेरियल, मनी, मेथड, मशीनरी, इन सब में जो हमारा मैन पावर है, जो हमारा मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स में वर्क फोर्स या फिर मैन पावर, ये मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स होता है। एंड इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू अंडरस्टैंड देयर नीड एंड हेल्प देम बी एंगेज्ड एंड सेटिस्फाइड। इसलिए ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट्स होते हैं हमारे वर्क फोर्स। तो इनको सेटिस्फाइड करना और इनके नीड्स को समझना भी ऑर्गेनाइजेशन का ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दैट मीन्स की एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो एम्प्लॉय बेनिफिट्स आर द फॉर्म ऑफ पेमेंट्स दैट द एम्प्लॉय गिव टू देयर स्टाफ टू एडिशन टू देयर नॉर्मल पे और इनकम। एम्प्लॉय बेनिफिट्स क्या है? एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक सैलरी का ही पार्ट है जो एम्प्लॉयर की तरफ से उसके एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया जाता है उसके नॉर्मल पे की तरह और इनकम में। दिस बेनिफिट्स में इंक्लूड्स, इनमें और क्या क्या इंक्लूड्स हो सकते हैं? ग्रुप इंश्योरेंस। ग्रुप इंश्योरेंस लाइक कंपनियां अपने एम्प्लॉय का इंश्योरेंस कराती है, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। रिटायरमेंट बेनिफिट्स, रिटायरमेंट के बाद उनको फंड, पीएफ, बोनस वगैरह जो उनको पीएफ वगैरह जो मिलते हैं। एजुकेशन लोन, एम्प्लॉय के जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ने के लिए, या कई बार एम्प्लॉय कुछ रिसर्च वगैरह करना चाहते हैं तो उसके लिए उनको एजुकेशन लोन प्रोवाइड कराना। अदर्स लोन, हाउसिंग लोन, व्हीकल्स लोन। सिक लीव, वेकेशंस, फ्लेक्सिबल अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स और बहुत सारी चीज़ें जो जैसा ऑर्गेनाइजेशन है, जैसी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो रही है उसके साथ साथ उसको अपने एम्प्लॉय को ये सारी बेनिफिट्स देने चाहिए। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन लोअर टू अपर हो, उसका ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ हो रहा है, उसकी प्रॉफिट बढ़ रही है, तो उसके जो एम्प्लॉय होते हैं ना वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग ने स्टार्टिंग से काम किया, इतना हार्ड वर्क किया, ये कहाँ से कहाँ ऑर्गेनाइजेशन को लेकर गए, तो हमारा भी ग्रोथ होना चाहिए। और जहाँ पे एम्प्लॉय का ग्रोथ होगा, एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहेंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल, वो ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा ही होगा।